हरियाणा का जवान पंजाब में शहीद। ग्रेनेडियर मैकेनिक पद पर थे मनोज फोगाट। पिता का करीब 7 साल पहले हो चुका निधन। शहीद मनोज गांव समसपुर के निवासी हैं और वर्ष 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। फिलहाल उनकी तैनाती पंजाब के कपूरथला में थी और वहीं अपनी सेवा देते समय गोली लगने से शहीद हो गए। चरखी दादरी के समसपुर गांव के 34 साल के मनोज फोगाट पंजाब में शहीद हो गए। मनोज भारतीय सेना में कपूरथला में ग्रेनेडियर मैकेनिक के पद पर तैनात थे। उनके बलिदान की खबर सुनकर गांव समसपुर और पूरे जिले में शोक की लहर सी दौड़ गई। मनोज फोगाट का परिवार पहले भी दुखों से गुजर चुका है। करीब 7 साल पहले उनके पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनकी शहादत की खबर सुनकर गांव के लोग उनके घर पर एकत्रित होना शुरू हो रहे हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जिला प्रशासन और सेना के अधिकारियों ने उनकी अंतिम यात्रा और सैन्य सम्मान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि शहीद मनोज गांव समसपुर के निवासी हैं। वर्ष 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। फिलहाल उनकी तैनाती पंजाब के कपूरथला में थी और वहीं पर अपनी सेवा देते समय गोली लगने से शहीद हो गए। मनोज ने जिला के गांव कांधड़ा में अपने मामा के घर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी और फिर उनकी मेहनत के बलबूते सेना में चयन हो गया। अब कपूरथला ग्रेनेडियर मैकेनिक पद पर तैनात था, जहां गोली लगने से शहीद हो गया। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर कपूरथला आर्मी अस्पताल से गमगीन माहौल में उनके पैतृक गांव हरियाणा के चरखी दादरी जिले के समसपुर में गमगीन माहौल में लाया गया है। वहीं आपको बता दें, गांव के लोग व जिले के लोग शहीद मनोज फोगाट के पार्थिव शरीर का पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं उनकी आंखें हैं वो कहीं न कहीं नम दिखाई दे रही थी। वहीं इस बारे में लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दुख की बात ज़रूर है कि हमने एक बेटा खोया है, हमारे गांव का एक नौजवान चला गया है, लेकिन वहीं खुशी की बात यह है कि हमारे गांव ने एक बेटा देश के लिए शहीद कर दिया है, कुर्बान कर दिया है। इस देश के लिए बलिदान होगा, उसको मैं नमन करता हूं और उसको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं चरखी दादरी पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से और हमारे हरियाणा और देश के जो इन्होंने अपनी शहादत दी है, देश के काम आया है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। ऐसी क्योंकि सैनिक जिस दिन, अगर मैं बात करूं, इनरोल होकर के शपथ लेता है, उसी दिन से वो एक शपथ लेता है कि मैं इस भारत के संविधान के प्रति, इस देश के झंडे के प्रति पूरी समर्पण भावना से अपना जीवन यापन करूँगा। तो उसी के ऊपर ये तो सर्वोच्च बलिदान। देखो, ये अगर कोई आदमी कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोलता है या हमारे जनरल मानेक साहब कहते थे या वो गोरखा सैनिक है। लेकिन मैं उसमें एक बात और जोड़ूंगा, सैनिक अगर मोर्चे के ऊपर जाता है तो वो युद्ध में या तो वीरगति को प्राप्त होता है या जीत के आता है। ये मुझे गर्व भी है और दुख की बात भी है। इस परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, तो इस परिवार को परमात्मा, परमपिता परमात्मा से अरदास करता हूँ कि इस परिवार को हौसला दे और सरकार भी इस परिवार की, जिस प्रकार से पहले वो गांव में गोद नहीं लेते थे, उसी प्रकार से सरकार ने ये परिवार गोद लेकर के इनका, क्योंकि इस परिवार पे बेचारे पे पहले भी दुखों का पाठ टूटा हुआ है। इसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, माताजी बीमार हैं, बड़े भाई की इनकी पहले डेथ हो गई थी, तो ये परिवार तो पहले ही दुखों का मारा हुआ था। और इस हमारे बच्चे मनोज ने, जो हमारे सैनिकों की शान था, बड़ा ही मिलनसार और बहादुर, एक अच्छा एक खिलाड़ी भी था। अगर यूनिट की इसकी बात करें तो ये इसकी यूनिट के अंदर इसकी चाहने वालों की बहुत बड़ी संख्या है और एक बहादुर सैनिक हमारे बीच में आज नहीं है। वो हम उसको नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा जहाँ इसकी आत्मा वहाँ शांति से रहे। और अगर मैं एक बात और कहूँगा, अगर हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की एक चीज़ें रहती हैं, अगर इसका पुनर्जन्म हो तो इसी धरती, इसी माटी में जन्म ले और इसी भारत माँ की धरती के लिए, भारत माता के लिए इसी प्रकार से सेवा करें। जिस प्रकार से नेताओं के द्वारा एक आपत्तिजनक बयान आ रहे हैं फौजियों के बारे में, महिला जो फौजी थी उनके बारे में भी कुछ बयान आए, क्या कहेंगे? बड़े ही शर्म की बात है। इसके ऊपर तो सख्त संज्ञान हमारे माननीय हाई कोर्ट ने तो ले लिया है उसके ऊपर संज्ञान, और मैं तो कहता हूँ हाई कोर्ट ने क्यों, इस
जो जिस पार्टी के नेता हैं बिगड़े बोल बोलते हैं, देखो फौजियों की कोई जाति नहीं होती, न कोई मज़हब होता। हमारी जाति और मज़हब सिर्फ एक चीज़ के लिए हमें सिखाया जाता है, ये जब आप इस देश के लिए एक अपनी शपथ लो, वो शपथ के लिए आप जो अपना धार्मिक ग्रंथ है उसके ऊपर हाथ रखो, इसलिए हमारे ऊपर धर्म का सिर्फ कोई एक पार्ट है। अदरवाइज सर्व धर्म के ऊपर हम पूजा करने वाले लोग हैं। आप एक बड़ा ही अच्छा संगम देखोगे, हमारे वहाँ पे मंदिर भी वहीं पे है, मस्जिद भी वहीं पे, गुरुद्वारा भी वहीं है, और सारे सर्व धर्म स्थल के ऊपर पूजा करने वाले लोग हैं। हमारी कोई जाति बिरादरी या धर्म से ऊपर उठ के चीज़ें होती हैं। जो ऐसे बयान जिस प्रकार से आए हैं उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए सरकार को। क्यों हाई कोर्ट ने संज्ञान लेने की जरूरत पड़ी? और देखो, जब तक जनता भी इनके खिलाफ नहीं बोलेगी तब तक अब जातियाँ ढूंढने लग गए हैं फौजियों की भी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, न फौजी आदमी की न तो कोई जाति है न कोई धर्म है। हम इस झंडे के प्रति अपना मान और सम्मान व्यक्त करते हैं और उसी के ऊपर अपनी आन बान शान के लिए मिट जाते हैं। इस भारत माँ की रक्षा करना हमारा फर्ज है और कर्तव्य भी है। तो इसमें जातियों में हमें न बांटने की कोशिश करें। जातियों में बांटोगे तो बड़ा नुकसान उठाओगे। जाति और धर्म पे हमें न बांटे। पहली बात तो बटने वाली नहीं है, हमारी बड़ी मजबूत सेना है। अगर किसी और के प्रति अगर इस प्रकार से ऐसे ये बयान दिए गए होते तो वो तो मीडिया में आकर के उसकी धज्जियाँ उड़ा देती उस मंत्री की। हमारी वो बेटी कर्नल सोफिया क्या आई है मीडिया में? नहीं आई है, क्योंकि ये हमारा अनुशासन है, ये हमें सिखलाई दी जाती है।